नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार्यटाइम्स.com का डीटी न्यूज। हम अपने आध्यात्म सीरीज को एक अध्याय और आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सवाल यह है कि क्या मनुष्य आध्यात्म पिपासु है? ध्यान और समाधि में अंतर क्या है? मनुष्य अपने आप को, स्वयं को देखता कैसे है? किस परिस्थिति में देखता है? कहा जाता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड का मतलब शरीर, तो जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में भी है, जो बाहर है वही अंदर है। तो इसको जानने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो खोज का रास्ता प्रतिपादित किया उसको ही हम आध्यात्म कहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको गुरुदेव से मिल जाएंगे। कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखें और इसको शेयर और लाइक जरूर कर दें। आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में बढ़ रहे महाकाल के समस्त जिज्ञासुओं को मैं आज पुनः इस आध्यात्मिक विमर्श को प्रारंभ करूं, उससे पूर्व हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही डीटी न्यूज चैनल द्वारा जो ये गुरुत्तर प्रसारण आप समस्त के जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से इस सृष्टि में मनुष्य आया है, मनुष्य हमेशा खोजी रहा है, अन्वेषक रहा है। उसकी भौतिक जरूरतें जैसे जैसे पूरी होती जाती हैं, वैसे वैसे वो और भी रहस्यों को जान लेना चाहता है। भूख समाप्त होती है तो प्यास के लिए, प्यास समाप्त होती है तो बुद्धि के लिए, और बुद्धि की प्यास समाप्त होती है तो निद्रा के लिए, और निद्रा की भी प्यास में उसे स्वप्न की परिकल्पनाएं उसके साथ जुड़ी होती है। तो वो हमेशा एक नई चीजें की ओर बड़े ही आश्चर्य भाव से उन्हें देखता है और उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करता है। सारा जगत जो बाहर उसे आंदोलनमान दिखाई देता है, वो भीतर भी है, इसलिए वो बाहर से उसे समझने की कोशिश करता है। जो बाहर है वो भीतर में कितनी मात्रा में है, ये रहस्य है, और इसी को जानने के लिए वो हमेशा प्रयास करता है। उसकी यही शरीर के पश्चात उत्पन्न होने वाली खोजों का जो मार्ग है, जो उसकी प्रणाली प्राचीन महापुरुषों ने आविष्कृत की, वो अध्यात्म है। अध्यात्म में वो अपने ही स्वरूप से मिलता है, और जिस स्वरूप से मिलता है वो उसका स्वरूप सूक्ष्म है, लेकिन वो संपूर्ण विराट को
अपने में समाये होने की सामर्थ्य रखता है। जैसे एक छोटे से बीज में बट का विराट विग्रह स्वरूपी वृक्ष छिपा हुआ रहता है, ऐसे ही मनुष्य रूपी एक छोटे से बीज के सदृश इस भौतिक शरीर में कारण के रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड समाया रहता है। कोई इस धरती के किसी भी छोर पर हो, हर मनुष्य की ये उसकी एक आध्यात्मिक पिपासा है जो शरीर रहते हुए हर प्राणी को व्याप्त होगी। वो मनुष्य चाहे जिन परिस्थितियों में हो, उसे अपने स्थूल शरीर के परिरक्षण के लिए जहां वो संसार के प्रति आश्रित है, वही उसके भीतर में छिपे हुए उस आध्यात्मिक धरातल को जानने की उसकी जिज्ञासा उसमें समान रूप से व्याप्त है। जैसे वो बाहर वस्तुओं के प्राप्त होने पर सुख का अनुभव करता है और मन के स्थिर होने पर शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार वो अपने स्वरूप को देखकर वो आनंद को अनुभव करता है। आनंद का उद्देश्य सुख प्राप्त हो सकता है बाहर से, क्योंकि वो बाहर की चीज है, और शांति प्राप्त होगी अंदर से। मनुष्य भीड़ भाड़ से उतना आंदोलित नहीं होता जितना उसके अंदर उठ रहे विचारों के तूफान है। उन विचारों के तूफानों के झंझावातों से जितना वो अशांत होता है, उतना बाहर अशांत। आप कभी भी अकेले बैठकर यदि चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना आप बाहर सरल थे, उतना भीतर जटिल होते जा रहे हैं। और एकांत में, अकेलेपन में आप और भी विचारों से आंदोलित हो उठे। ये तूफान, बाहर तो केवल हवा चल रही थी जो प्राणदायक थी, जीवनदायक थी, लेकिन भीतर में तो तूफान उठा हुआ है। आप जब भी अकेले होंगे तो तूफान आपका चारों ओर से आपको घेर लेगा और आपके अस्तित्व को झंझोड़ेगा। जब ये तूफान बीत जाएगा, विचारों की श्रृंखलाएं टूट जाएंगी, आप बिना उद्देश्य निरुद्देश्य हो जाएंगे। निर्विचार की अवस्था ध्यान का द्वार खोलती है। निर्विचार के ही तूफान हैं जो अंदर शोरगुल मचाए हुए। इस शोरगुल को शांत करने ही की प्रेरणा जैसे जैसे आप में जागृत होगी, वैसे वैसे आप उस अध्यात्म के क्षेत्र में उतरते जाएंगे। ध्यान कोई विज्ञान नहीं, ध्यान एक कला है जिसका निरंतर अभ्यास करने से ध्यान की पूर्णता प्राप्त होती है। अध्यात्म के धरातल पर अपने आप को समर्पित करते हुए निरंतर ध्यान और समाधि की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका अपनी जीवात्मा पर भी अधिकार हो जाता है। ध्यान की पहली अवस्था तल्लीनता है। ध्यान आंख बंद करने की नहीं, ध्यान बाहरी पुस्तकों के आधार पर नहीं, ध्यान किसी के कहने के मुताबिक नहीं, ध्यान तो अपने आप ही आपके अंदर घटता है। जैसे आप किसी भी ऐसे निस्पंदन अवस्था में हो जहां केवल आप हो और वो दृश्य हो, इसके बीच में विचारों का कोई जाल न हो। विचारों के जाल मन निर्मित करता है और उसी का वो पर्दा बनता है जो जन्म से लेकर के मृत पर्यंत हर मनुष्य को उस पर्दे से प्रभावित रहना पड़ता है। और यही कारण है कि वो अध्यात्म की अवस्था की ओर जा नहीं पाता। फिर वो पुस्तकों के माध्यम से जैसा सुना है, जैसा लोगों ने कहा है, उसे वो अपने स्तर पर देखना चाहता है। सहज ही छोटे से शब्दों में इसे समझा जा सकता है, जैसे एक साथ कई आदमी सो रहे हों और एक ही बिस्तर पर हों, एक ही अवस्था में हो, एक ही वातावरण में हो, लेकिन उनके देखे गए अलग अलग के स्वप्न होंगे। वो एक समान स्वप्न नहीं दे सकते। ऐसे ये अध्यात्म भी है। जब आपके विचारों की श्रृंखलाएं टूटेंगी
वह निर्मूल होंगी। तो विचार जब निर्मूल होंगे तो आपके पास केवल दृष्टा और दृश्य ही बचेगा। दृष्टा और दृश्य में ही आनंद का बोध होता है, वही आनंद प्रकट होता है, वही आनंद की घटना घटित होती है, वही फिर अध्यात्म प्रकट होता है। इस तरह से हम अध्यात्म को जानने के लिए हमारी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के संकेतों को समझें और अपने जीवन में उन्हें उतारें।